नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज निफ्टी बहुत ऊपर खुला था, नया रिकॉर्ड कायम किया, उधर से गिरा 110 पॉइंट गिरा। अभी फ्लैट ट्रेड हो रहा है, -5 पॉइंट्स ट्रेड हो रहा है जब मैं बोलने के लिए तैयार हूँ। तो ये जो ऊपर आया मार्केट वही एक ही कारण है, बैंक निफ्टी ने ऊपर गया और बैंक निफ्टी ऊपर 700 पॉइंट के ऊपर गया। इसका मुख्य कारण है आईसीआईसीआई आईसीआईसीआई बैंक के कारण बदौलत निफ्टी ने आज पॉजिटिव की टेरिटरी की तरफ मूव हो रही है। पहले 100 पॉइंट ऊपर थी, उधर से 100 पॉइंट नीचे आई, अब फ्लैट ट्रेड हो रही है। गोल्ड 22 कैरेट ₹1 अप है, 6,696 में है। तो आज एनवीडिया के स्टार्ट न्यूज करेंगे क्योंकि एनवीडिया ने दुनिया का सबसे वैल्यूएबल कंपनी हो गया। एनवीडिया की शेयर्स कल 3% ऊपर गई और उसके कारण मार्केट वैल्यू में बढ़ोतरी हुई। 3.33 ट्रिलियन डॉलर, 3.33 लाख करोड़ डॉलर्स वैल्यू हो चुकी है। ये मार्केट सर्ज ने एनवीडिया को माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल के ऊपर चला गया। एनवीडिया की चिप्स की बहुत बड़ी डिमांड थी, स्पेशली एआई स्पेस में। इसके कारण कंपनी की शेयर्स लगभग इस साल 170 पॉइंट और अक्टूबर 2022 से 1100 पॉइंट ऊपर चली गई। एनवीडिया की शेयर्स 2 ट्रिलियन से 3 ट्रिलियन जाने में सिर्फ 96 दिन ट्रेडिंग डेज थी। माइक्रोसॉफ्ट को 945 दिन और एप्पल को 1044 दिन 2 ट्रिलियन से ट्रिलियन जाने में लगा। सन 1925 लगभग 99 साल में सिर्फ 11 कंपनी ने टॉप स्पॉट इन मार्केट वैल्यू रीच की है। इनमें 3 का नाम मैंने आपको आज ही दे दिया। एनवीडिया की करंट अर्निंग्स ने रेवेन्यू को ट्रिपल किया है, $26 बिलियन, और नेट इनकम को 7 गुना इंक्रीज कर लगभग $15 बिलियन तक लेके गया है। करंट साल की रेवेन्यू $120 बिलियन है और 33% ऊपर जाकर $160 बिलियन तक जा सकती है 2026 तक। तो फॉरवर्ड पी/ई रेशियो लगभग 43 है और S&P की आज की दाम 21 टाइम्स अर्निंग्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो एनवीडिया 591,078% रैली हो चुकी है। 1999 में इसका डेब्यू हुआ था और 3 साल में S&P 500 तक पहुंच गई है, एनरॉन को रिप्लेस की है। ये प्राइमरली एक डेटा कार्ड सॉफ्टवेयर थी और इसको ग्राफिक्स कार्ड में भी पॉपुलर थी, गेमर्स यूज करते थे। लेकिन उसका पहला पड़ाव इसलिए आया क्योंकि माइनिंग में उसे यूज किया था। साइबर माइनिंग, दैट इज क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग में बहुत डिमांड आ गया जब कोविड आया। कोविड के बाद डिमांड इसीलिए आया क्योंकि उनकी एआई रिक्वायरमेंट के लिए ये सबसे बड़ा चिप है। तो एनवीडिया ने कल शोरलाइन नाम का एक कंपनी को, स्टार्टअप को खरीद लिया। वो एक फॉर्मर अमेजॉन वेब सिक्योरिटीज एग्जीक्यूटिव ने शुरू किया। शोरलाइन का वैल्यू लगभग 100 मिलियन है। एनवीडिया की जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन्होंने कमेंट करने से डिक्लाइन कर दी। शोरलाइन ने रेस्पॉन्ड नहीं किया कमेंट की। शोरलाइन कैलिफोर्निया के रेडवुड सिटी में है। एनवीडिया बहुत सारे ऐसे कंपनियां को अक्वायर करती है, इसके बारे में आज बात नहीं होती है क्योंकि उनकी वैल्यूएशन के हिसाब से ये बहुत कम पैसा है। इंडिया और यूएस ने एक कोऑपरेशन ऑन सेमीकंडक्टर्स और क्रिटिकल मिनरल्स में कोऑपरेशन करने की एक एग्रीमेंट साइन कर दी है। इंडिया सेमीकंडक्टर डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस डिजाइन करेगी प्रिसिशन गाइडेड अम्यूनेशन के लिए। जॉइंट सेमीकंडक्टर्स रेडीनेस असेसमेंट भी किया है यूएस सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री एसोसिएशन और इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स सेमीकंडक्टर एसोसिएशन ने। इंडिया में 3 सेमीकंडक्टर प्लांट अप्रूवल हुआ है, उसमें टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और ताइवान की पावर चिप कॉर्पोरेशन सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन इंडिया की पहली सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन
प्लान करेंगे। और टाटा सेमीकॉन टेस्ट प्राइवेट लिमिटेड एक टेस्टिंग और असेंबलिंग यूनिट मोरेगांव असम में इस्तेमाल करेगी। सीएनजी पावर और जापान से रेनेसेंस इलेक्ट्रॉनिक्स एंड थाईलैंड स्टार माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एक सेमीकंडक्टर प्लांट सनांद गुजरात में सेटअप करेंगी। इंडिया और अमेरिका जॉइंटली वर्क करेंगे क्योंकि एसेंशियल सप्लाई ऑफ मिनरल्स फॉर क्लीन एनर्जी एंड अदर टेक्नोलॉजीज, ये सब लेके एक अमेरिका और भारत के बीच एक अग्रीमेंट होगा। टेक महिंद्रा ने ये अनाउंसमेंट दी कि वो एमएमएम महिंद्रा एंड महिंद्रा को नेटवर्क को लिवरेज कर क्रॉस सेलिंग करेगी ताकि टेक महिंद्रा की फुल पोटेंशियल अनलॉक हो चुकी है। और टेक महिंद्रा अपनी ग्रुप स्ट्रेंथ को लिवरेज कर जो महिंद्रा एंड महिंद्रा को बेचते हैं सर्विसेज और प्रोडक्ट्स, उनसे भी सॉफ्टवेयर ऑर्डर्स लेंगे। जो पेरेंट कंपनी की बाइंग पावर है उससे लेकर वो सर्विसेज बेचेगी। टेक महिंद्रा की स्ट्रॉन्ग ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स, टायर 1 सप्लायर्स, इंडस्ट्रियल सेक्टर्स, प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग, एरोस्पेस और डिफेंस में बहुत बड़ा फुटप्रिंट है इनका। आईसीआईसीआई क्रेडिट कार्ड ने अपने चार्जेस को कम की है, सिर्फ रिप्लेसमेंट चार्जेस को इंक्रीज किया है 100 रुपया से 200 रुपया। जो कार्ड्स इससे एग्जम्प्ट हैं वो एमरल्ड प्राइवेट कार्ड और आईसीआईसीआई एक्सप्रेशन कार्ड्स। जो अनेक कार्ड्स हैं उसमें से फीस डिसकंटिन्यू करेंगे जुलाई 1 2024 की। जो प्राइस डिसकंटिन्यू हो रही है इस कारण से हो रही है ताकि लोग और अकाउंट्स यूज करें और बैंक की यूसेज ऊपर जा सकती है। गोल्डमैन सैक्स ने कल 44.2 लाख की शेयर्स पेटीएम का 183 करोड़ का स्टॉक कल एक ब्लॉक डील में बेच दिया। लगभग 415 रुपये में बेचा। जो ब्लॉक डील ट्रेड हो रही थी ये 415 रुपया में हुआ था, मार्केट रेट तो 424 था। तो ये शेयर्स उनको बहुत पहले मिला था जब वैल्यूएशन बहुत कम था और वो आज मार्केट एंडिंग के समय प्राइस गिरकर 417 रुपया 10 पैसा तक आ गया। जो जिन्होंने शेयर खरीदा इनके बारे में कोई डिटेल्स नहीं है, लेकिन मैंने आपको अनेक बार कहा है कि पेटीएम एक कंपनी है जिसको अपने आप को ही वो क्या बिजनेस कर रही है उसके बारे में कुछ पता नहीं है, उसके पास कोई बिजनेस मॉडल नहीं है। एफएमसीजी कंपनीज अपने प्राइसेस इंक्रीज कर रहे हैं मार्जिन को मेंटेन करने के लिए। पाम ऑयल का दाम कम हुआ है लेकिन बार्ली, कोपरा और मिल्क का प्राइस, दूध का प्राइस ऊपर गया है। सो इस इनपुट कॉस्ट के कारण जो सर्टन फूड प्रोडक्ट्स में 2 से 17% और सोप्स और बॉडी वॉशर्स में 2 से 9% और हेयर ऑयल्स में 8 से 11%, फूड आइटम से 3 से 17% उन्होंने लॉन्च की है। इन सब के कारण फूड एफएमसीजी प्राइसेस ऊपर जा सकती हैं। तो बिकाजी प्राइस इंक्रीज करना चाहती है। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने प्राइस एडजस्टमेंट्स की है। डाबर और इनामी भी लो सिंगल डिजिट में प्राइस इंक्रीज करेंगे। गॉडरेज ने अपने सोप का दाम 4 से 5% इंक्रीज कर दी है। हिंदुस्तान यूनिलीवर ने डो को दाम 2% इंक्रीज की। विप्रो ने संतूर को 3%, कोलगेट ने पामोलिव बॉडी वॉश को हाई सिंगल डिजिट में इंक्रीज किया। सारे दाम ऊपर गए हैं। मैगी ने नूडल्स की प्राइस 17% ऊपर गई है और नेस्ले ने कॉफ़ी की दाम 8 से 13%। आईटीसी आशीर्वाद ने जो वीट की दाम है उसमें 3% की इजाफा की है। गॉडरेज जो 3 फैमिलीज हैं, आदि गॉडरेज एंड फैमिली और नादिर गॉडरेज एंड फैमिली, जमशीद गॉडरेज एंड फैमिली, स्मिता कृष्णा फैमिली, इनके बीच फैमिली सेटलमेंट हुई थी। वो सेटलमेंट की कॉम्पिटिशन कमीशन की अप्रूवल मिल चुकी है। इन सब का जो फैमिली सेटलमेंट एग्रीमेंट था उसका अप्रूवल कॉम्पिटिशन कमीशन में हो चुका है। जो लिस्टेड कंपनीज हैं वे अपनी बॉन्ड्स अनलिस्टेड
सब्सिडीज के द्वारा इश्यू कर रहे हैं, क्योंकि वो कंपनी को वो डेट सिक्योरिटीज को लिस्ट नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि लिस्टिंग की प्राइस बहुत ज़्यादा है और कंप्लेंट्स रिक्वायरमेंट्स भी ज़्यादा है। वेदांता एक प्रमुख कंपनी है जिसने इस रूट को यूज़ किया है। वेदांता के अनिल अग्रवाल ने ये भी अनाउंसमेंट कर ली कि वो सेसा गोवा और इलेक्ट्रोसिटी को बेचेंगे अक्टूबर तक, ताकि उन प्रोसीड्स को यूज़ कर वो अपना डेट कम करेंगे। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।